और अब बात करेंगे अंबिकापुर में हो रहे भाजपा के मंथन की। तो सरगुजा में बीजेपी का मंथन चल रहा है। बीजेपी नेताओं की बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में आज रणनीति बनेगी। आदिवासियों की साधने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ बीजेपी और आज जनजातीय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज इसमें शामिल होंगे। बड़े आदिवासी नेता, बड़े आदिवासी मंत्री और आज इसमें वो शिरकत करेंगे। चलिए तो बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां थोड़ी देर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। बैठक में राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। आदिवासियों को साधने की तैयारी में है बीजेपी। आज जनजातीय अधिकार सम्मेलन का भी आयोजन होगा। तो राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। चलिए तो अंबिकापुर में बीजेपी की बड़ी बैठक का आज दूसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, आज इस बैठक का दूसरा दिन है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति जो 2 दिनों से चल रही है अंबिकापुर में, आज उसका दूसरा दिन है। आज समापन होगा। कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का पहला दिन भी था। राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए हैं यहाँ पर, जिनको आज कार्य समिति की बैठक में मंजूरी मिलेगी। राजनीतिक प्रस्ताव में महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस तरह से मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, किस तरह से प्रदेश सरकार की खामियों को जन जन तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मंडल बूथ स्तर तक जाएगा और किस स्तर पर विधानसभा जो चुनाव है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस स्तर तक जाएगा, किस तरह से धरना प्रदर्शन आंदोलन अब राजधानी के अलावा अन्य शहरों पर भी करना है, उसको लेकर पूरी रणनीति यहां पर तैयार हुई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और किशोर महानंद यहां पर उपस्थित हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। आज भी बैठक होगी। आज दिन भर क्या क्या होने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अंबिकापुर में ये कार्य समिति होने से पूरे सरगुजा संभाग में एक लहर पैदा हुई है कि भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। बहुत सारी चीजें यहाँ बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है और इसमें बस्तर के जो हमारे जिले के मंत्री की मृत्यु हुई है, भाजपा उसे संदेहास्पद मृत्यु मानती है और सबको आशंका है कि वो हत्या हो सकती है। कल इस पर भी बात हुई है। एक चीज और बात सामने में आई है कि अब संगठन के धार को और तेज करना है, इस तरह की बात हुई। तो क्या माना जाए, पहले तेज नहीं था और अब चुनाव आ रहा है तो तेज किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से पहले भी तेज था और अब चुनावी रूप से कार्य होंगे, इसलिए उसे कहा जाता है वो और धारदार बनाना है। पहले हमारे जो कार्यशैली है राष्ट्रीय स्तर से आती थी, उसे निश्चित तक कार्यों को पहुंचाते थे। अब चुनाव की दृष्टि से काम करना है, इसलिए और तेजी लाएंगे और मंडल से लेकर बूथ तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प अंबिकापुर से एक एक कार्यकर्ता लेकर जा रहा है और ये तय है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी। एक चीज और देखी गई, आज जो है जनजाति अधिकार सम्मेलन का भी यहाँ पे आयोजन किया जाए सरगुजा संभाग में। बीजेपी ओबीसी मोर्चा इसका आयोजन कर रही है, इसके पीछे क्या? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में 42% से ज्यादा आदिवासी भाइयों की संख्या है और उनके साथ लगातार आप देखें तो पोटा एक्ट में भी कहीं ना कहीं पेशा कानून में जो बात आई है कि उनके अधिकारों से उनको वंचित किया गया है, ये सारी बातें होगी और आदिवासी वर्ग उससे बेहद नाराज है। आदिवासियों का आरक्षण आज प्रभावित हुआ है और पेशा कानून, दोनों के कारण आदिवासी वर्ग को ऐसा लग रहा है कि भूपेश सरकार ने आदिवासियों को छला है। इस पर रणनीति हो रही है और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाइयों के साथ खड़ी और उनका अधिकार दिलाएगी। तो आपने सुना कि सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 का आगाज कर रही है और यहां से इनका कहना है कि एक उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। कल हमारी इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं से बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर माहौल जो शुरू हो चुका है और अब ये माहौल पूरे प्रदेश में उनको ले जाना है। तो आप मान के चले कि मिशन 2023 का जो चुनावी वर्ष है उसका आगाज आज सरगुजा से यहाँ पे कर रहे हैं और इस तरह की बैठकें, इस तरह का धरना प्रदर्शन आयोजन प्रदेश के अन्य शहरों में होगा। मंडल से बूथ स्तर तक के इस तरह के आयोजन होंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो। जी तो कुल मिलाकर देखिए तो आज का ये जो बैठक है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अपडेट इस पर लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।